बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमूमन एक सवाल पूछा जाता है सजदे सहव के हवाले से कि सजदे सहव का मसनून तरीका क्या है। हमारे माहौल में सजदे सहव के बारे में जो तरीका पाया जाता है वो ये कि आखिरी अत्तहियात में बैठते हुए हम जब तशहुद के कलिमात पढ़ते हैं, अत्तहियातु लिल्लाह व सलावातु व तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ये सब पढ़ने के बाद दाएं तरफ एक मरतबा सलाम फेरी जाती है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और उसके बाद दो अदद सजदे करते हुए उन दो सजदों से उठते हुए उसके बाद दोबारा अत्तहियात मुकम्मल की जाती है। अत्तहियात से लेकर दरूद पढ़ा जाता है, उसके बाद जो दुआएं पढ़ी जाती है, उसके बाद हस्ब मामूल हम दो तरफ सलाम फेर लेते हैं। ये है हमारे माहौल के अंदर वो सजदे सहव का तरीका जो हमारे अक्सर मुसलमानों की यहाँ मामूल बिहा है और जिस पे अमल चल रहा है। और ये कोई सती बात नहीं है कि बल्कि यही एक तरीका है जिसमें तमाम अहादीस पे अमल हो जाता है। जबकि हम एक दूसरे माहौल में ये सब भी देखते हैं कि जब भी सजदे सहव का मामला हो तो उसमें जो है अत्तहियात को पढ़ा जाता है, उसमें जो है सलाम फेरते हुए एक अदद सलाम फेरते हुए दो सजदों को किया जाता है, उसके बाद अत्तहियात पढ़ी जाती है और सलाम फेरा जाता है, जिसके अंदर पहली तशहुद नहीं पढ़ी जाती है। इस बारे में अवाम नास बड़ी तशवीश के अंदर है कि इसका कौन सा तरीका दुरुस्त है। तो मैं अर्ज़ करूँगा सबसे पहले ये बात समझने की है कि सजदे सहव के अंदर दो अदद सजदे किए जाते हैं जिनको सजदे सहव कहते हैं। दो अदद सजदे होते हैं, एक बात आप जहन में रखें। दूसरी बात यह है कि सजदे सहव से पहले एक अदद सलाम दाएं तरफ फेरा जाता है, ये तो दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि जो हम ये दो सजदे करते हैं और एक सलाम पढ़ते हैं, इससे पहले तशहुद पढ़ा जाता है, अत्तहियातु लिल्लाह, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया है। और फिर उस सलाम फेर लेने के बाद दोबारा मामूल के एतबार से मुकम्मल अत्तहियात और तशहुद पढ़ी जाती है और आखिर में सलाम फेरा जाता है। इसके दलाइल हैं, जैसे कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पे फरमाया, इज़ा शक्क अहदुकुम फी सलाति फलयतहय्यर सवाबा फलयुतिम्म अलैहि सुम्मा यसजुदु सजदतैन। जब तुम मुसलमानों में किसी एक को नमाज के अंदर शक पैदा हो जाए फ़राइज़ और वाजिबात के एतबार से, जैसे कि दीगर रिवायत को सामने रख कर ये बात की जा सकती है, तो उस सूरत में आप सजदा सहव से पहले गौर करें कि आप वो काम करें जिससे आपकी नमाज ठीक हो जाए। तो अब अगर कोई नुकसान रहा, कोई ज़्यादती और कमी रही, तो फिर आपने दो सजदे करने हैं। सजदे सहव के लिए, तलाफ़ी के लिए दो सजदे करने हैं। दूसरी एक रिवायत है, ये रिवायत जो है ये मुस्लिम के अंदर रिवायत मौजूद है, जल्द 1 सफ़ा 211-212 पे। दूसरे एक रिवायत है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इज़ा सल्ला अहदुकुम फलम यद्री ज़ादा अम नकसा फलयस्जुद सजदतैन व हुवा क़ाइदुन। अगर नमाजी को ये ना पता चला कि नमाज के अंदर कुछ बढ़ गया या कुछ घट गया फ़राइज़ और वाजिबात के एतबार से जिन पर सजदे सहव लाजिम हो जाता है, तो इस नुकसान की तलाफ़ी के लिए दो अदद आपने सजदे करने हैं, मगर कायदन, बैठ कर। तो पता चला दो सजदे करने हैं और वो बैठ कर करने हैं। आगे जाकर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वो फरमाते अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला ज़हर खमसन फ़क़ील लहु अज़ीद फ़ी सलाती फ़क़ाल व मा ज़ाका फ़क़ाल सल्लैत खमसन फ़सजद सजदतैन बाद मा सल्ला। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन नमाज ज़हर पढ़ाई जिसमें 4 और 5 रकात के एतबार से सहाबा ने ये बात अर्ज़ की कि हज़रत आपने 5 रकात नमाज पढ़ाई। फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सजदे सहव किया 2 अदद, लेकिन पहले सलाम फेरा, उसके बाद सजदे सहव 2 अदद की। इसी तरीके से हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये बात सुनी, फ़ी कुल्लि साहविन सजदतानि बाद मा सल्लमा। हर साहव के अंदर, हर गलती के अंदर, अगर आपकी नमाज के अंदर कोई एक गलती, 2 गलतियाँ, 3 गलतियाँ हो गई, तो आपने पहले सलाम फेर लेना है, उसके बाद 2 अदद सजदे करने हैं जो सजदे सहव कहलाएंगे। यह रिवायत जो है मुस्लिम के अंदर है, इसी तरीके से सही बुखारी के अंदर है, सुनन नबी दाऊद के अंदर है, सुनन इब्न माजा के अंदर इस किस्म की रिवायत पाई जाती है। और उसके बाद ये जो हम कहते हैं कि एक सलाम फेर लेने के बाद 2 सजदे करना, हज़रत इमरान बिन हुसैन
रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं क़ाल सल्लम रसूलुल्लाह फ़ी सलासी रकात मिन अल-अस्र, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज असर भूल की वजह से 3 रकात पढ़ दी और उसके बाद उन्होंने सलाम फेरा। फ़सल्ला रकात अल्लती कान तरका सुम्मा सल्लम सुम्मा सजदा सजदतै अस्सहू सुम्मा सल्लम। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पर भी एक सलाम फेर लेने के बाद 2 अदद सजदे किए और आखिर में दोबारा एक सलाम पढ़ा, और वो सलाम था जो उम्मन हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। इसी तरीके से यही रिवायत जो है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर भी पाई जाती है। और एक वो रिवायत जिससे हमारा हर कोई मसला हल हो सकता है कि अन अबी उबैदा इब्न अब्दुल्लाह इब्न अबीही अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा कुन्त फ़ी सलातिन फ़शककत फ़ी सलासिन औ अर्बा औ अकबर ज़न्ना अला अर्बईन तशहदत सुम्मा सज्जदत सजदतैन व अंत जालिसुन क़ब्ल अन तुसल्लम सुम्मा तशहदत अयज़न सुम्मा तुसल्लिम। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस रिवायत के अंदर, और ये रिवायत जो है सुनन अबू दाऊद जिल्द 1 सफ़ा 154 बाब मन काल युतिम अला अकबर ज़न्नी, इसके तहत इमाम अबू दाऊद सजिस्तानी ने वो रिवायत लाई है जिससे तमाम रिवायात पर अमल हो जाता है। वो वही है जो उमूमन हमारे यहाँ अहलियान इस्लाम जिस तरीके से सजदे साहब करते हैं। वो क्या है, जब आपने नमाज के अंदर कोई शक आपको पड़ गया फिर क्या करना है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं तशहदत, पहले तुम सजदे पहले तुम तशहुद पढ़ोगे अत्तहियातु लिल्लाह व सलावातु व तय्यिबात, दरूद के बगैर और आखिरी दुआ के बगैर। सुम्मा सज्जदत सजदतैन, फिर उसके बाद तुमने 2 सजदे करने हैं। पहले तशहुद पढ़नी है, उसके बाद 2 सजदे करने हैं, लेकिन इन 2 सजदों से पहले क्या करना है, व अंत जालिसुन, ये 2 सजदे आपने बैठ के करने हैं। कबला अन तुसल्लिमा, पहले आपने सलाम पढ़नी है, उसके बाद 2 सजदे सहव, 2 अदद सजदे करने जो सहव के होंगे लेकिन बैठ के करने हैं। फिर उसके बाद क्या है, सुम्मा तशहदत, फिर उसके बाद तुमने दोबारा तशहुद पढ़ना है जो हम उम्मन पढ़ते हैं कादे अखीरा में। सुम्मा तुसल्लिमा, फिर तुमने वही सलाम फेर लेना है जो हम उम्मन नमाजों के अंदर जो आखिर में हम सलाम पढ़ते हैं। तो इन तमाम रिवायत को सामने रखते हुए वही मसला साबित हो जाता है जो उम्मन हमारे यहाँ वादी के अंदर मुसलमान जिस तरीके से सजदे सहव करते हैं। इस बारे में जो गलतफहमी फैल जाती है, किसी ने बुखारी की रिवायत को पढ़ा उसके अंदर आधा मसला है, किसी ने मुस्लिम की रिवायत को पढ़ा उसमें आधा मसला है, किसने अबू दाऊद की दूसरी एक रिवायत को देखा उसमें भी आधा मसला है, और इसी तरीके से किसी ने सुनन इब्न माजा की रिवायत को देखा उसमें आधा मसला है। अहादीस पर अमल करने का मेयार और उसूल ये है, अगर 10-15 अहादीस के अंदर कोई एक मसला ज़ेर बहस लाया गया, उन तमाम रिवायत को सामने रखा जाए, फिर जाके उन तमाम रिवायत से जो मसला साबित हो जाता है उस कमाल के साथ उस मसले पर अमल किया जा सकता है। वरना एक रिवायत को देखकर बाकी रिवायत को नज़रअंदाज करना, इससे मसला जो है हल नहीं होता, इससे मसला बिगड़ जाता है। आज उम्मत के अंदर जो इख्तिलाफ है और जो खल्फशार है कि सजदे साहब के बारे में भी इख्तिलाफ किया जाता है, उस इख्तिलाफ की वजह यह नहीं है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहादीस के अंदर इसका मसला नहीं बताया है, बल्कि उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोगों ने आधा पढ़ना सीखा है और आधा पढ़ना आधा जानने की कोशिश की। जब हम किसी मसले को मुकम्मल तरीके से जानने की कोशिश करेंगे फिर इस किस्म के इख्तिलाफात नहीं रहते। अल्लाह आपको भी सुनकर जो है अमल की तौफीक अता फरमाए और मुझे भी एतदाल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।